नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द तो जरूर सुने होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स की असली जान क्या होती है? वो कौन सी रूल बुक है जिसके बिना रेलवे का एक भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ सकता? आज हम उसी मास्टर डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं, GCC फॉर सर्विसेज 2018। चलिए इसे ऐसे समझते हैं कि ये दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। तो जरा सोचिए, एक टेंडर पास हो गया, काम भी अलॉट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो हो जाता है, पर असली कहानी तो उसके बाद ही शुरू होती है। भाई काम होगा कैसे, पेमेंट कब मिलेगी, अगर काम में देर हो गई तो कौन किस पर नजर रखेगा? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो असल दिक्कतें हैं जिनसे हर कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे अधिकारी को रोज जूझना पड़ता है। और इन सभी अगर मगर और क्या होगा का एक ही पक्का और ऑफिशियल जवाब है, GCC, यानी कि जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे सिर्फ एक रूल बुक समझने की गलती मत करिएगा, ये तो समझिए कॉन्ट्रैक्ट का संविधान है, एक ऐसा पक्का ढांचा जो हर सिचुएशन के लिए नियम तय करता है, ताकि सब कुछ एकदम साफ साफ और सिस्टम से चले। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही समझते हैं। ये GCC फॉर सर्विसेज 2018 आखिर है क्या चीज, और जब पहले से ही GCC थे तो इसे अलग से बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो देखिए, बात सीधी सी है। रेलवे में मोटे तौर पर दो तरह के काम होते हैं। एक वर्क्स यानी कंस्ट्रक्शन वाले काम, जैसे पुल बनाना, ट्रैक बिछाना, और दूसरा सर्विसेज यानी सेवाएं। 2018 में खास तौर पर सेवाओं के लिए एक अलग स्टैंडर्ड GCC लाया गया। क्यों? ताकि सफाई, केटरिंग, मशीन मेंटेनेंस जैसी सभी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक जैसे नियम हो और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि ये किस लिए है, तो चलिए अब इस कॉन्ट्रैक्ट की इमारत के सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं। मतलब वो पिलर्स जिन पर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है। और इसमें पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर है परफॉर्मेंस गारंटी, जिसे हम सब शॉर्ट में PG के नाम से जानते हैं। तो ये PG है क्या? इसे आप एक तरह का वादा डिपॉजिट समझ सकते हैं। काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर एक तय रकम, चाहे वो बैंक गारंटी हो या कोई और रूप, उसे जमा करता है। ये रेलवे के लिए एक सुरक्षा कवच है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर काम को शर्तों के हिसाब से पूरा करेगा और बीच में छोड़कर भागेगा नहीं। अगला ब्लॉक है सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी SD। अब यहाँ अक्सर लोग PG और SD में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ध्यान रहे, दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। देखिए, जहां PG काम पूरा करने की गारंटी है, वहीं SD एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसे कॉन्ट्रैक्टर के हर बिल से थोड़ा थोड़ा काटा जाता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कॉन्ट्रैक्टर की वजह से रेलवे को कोई नुकसान हो जाए या कोई शर्त टूट जाए। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए एक सेफ्टी अमाउंट है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा, मतलब पेमेंट की शर्तें। और ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस सेक्शन में सब कुछ, मतलब सब कुछ लिखा होता है। बिल कब और कैसे जमा करना है, बिल को पास होने में कितना टाइम लगेगा और पेमेंट कितने दिनों में अकाउंट में आ जाएगी। साथ ही अगर कोई कटौती होनी है जैसे SD या कोई पेनाल्टी, तो उसका जिक्र भी यही होता है। यही क्लैरिटी ही तो दोनों पार्टियों के बीच भरोसा बनाती है। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से तो देख लिए, अब जरा इसकी दो मुख्य खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये कोई ठेकेदार वर्सेस रेलवे का मैच नहीं है, बल्कि एक पार्टनरशिप है जिसकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां एकदम साफ साफ तय हैं। देखिए कितना साफ है। ठेकेदार की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? काम को बताए गए स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड और टाइमलाइन के अंदर पूरा करना। वहीं रेलवे का काम क्या है? सही सुपरविजन करना, ये देखना कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं, और सबसे ज़रूरी, ठेकेदार को टाइम पर उसका पेमेंट करना। जब दोनों अपने अपनी भूमिका सही से निभाते हैं, तभी प्रोजेक्ट कामयाब होता है। लेकिन क्या होता है जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चलती? हर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में बुरे दिनों के लिए एक सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा जाल भी होता है। चलिए देखते हैं कि GCC में ये सेफ्टी नेट क्या है। पहला और सबसे कॉमन सेफ्टी नेट है पेनल्टी। अगर ठेकेदार बिना किसी ठोस वजह के काम में देरी करता है या क्वालिटी गिराता है, तो GCC के नियमों के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये एक तरह से डिसिप्लिन बनाए रखने का तरीका है। पर अगर गलती बड़ी हो, बार बार हो रही हो और ठेकेदार सुधरने का नाम ही न ले, तो रेलवे के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है, टर्मिनेशन क्लॉज, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार।
और इसके साथ अक्सर रिस्क एंड कॉस्ट क्लॉज भी लागू हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि बचा हुआ काम अब किसी और से करवाया जाएगा और जो भी फालतू खर्चा आएगा वो पहले वाले ठेकेदार से ही वसूला जाएगा। ये एक बहुत ही सीरियस स्टेप है। और मान लीजिए अगर ठेकेदार और रेलवे के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाए, सहमति न बन पाए, तो मामला सीधे कोर्ट कचहरी में नहीं जाता। उससे पहले उसे सुलझाने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये अक्सर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता के जरिए होता है, जहां एक तीसरा न्यूट्रल आदमी दोनों की बात सुनकर फैसला देता है। तो हमने लगभग पूरा जीसीसी समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मास्टर की जो एग्जाम हॉल में बहुत काम आने वाली है। ये है हमारा क्विक रिवीजन। जीसीसी के इन सभी मेन हिस्सों को याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है जो आपके स्क्रीन पर है। इसे रट लीजिए, PPTS-TD। ये छोटा सा एक्रोनिम आपका सीक्रेट वेपन है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला P पेमेंट, दूसरा P परफॉर्मेंस गारंटी, T से टाइम यानी समय पे काम पूरा करना, S से सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगला T है टर्मिनेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का क्लॉज, और आखिर में D से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। PPTS-TD, इसे 2-3 बार बोलिए, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है? जीसीसी का पूरा नाम, कौन सा वर्जन सर्विसेज के लिए है? जवाब है 2018। सबसे ज़रूरी क्लॉज कौन से हैं? PG और SD। और अगर काम ठीक से न हो तो क्या होता है? पेनल्टी और टर्मिनेशन। बस इतना याद रख लिया तो आप बिल्कुल तैयार हैं। तो जीसीसी हर सिचुएशन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तो देता है, लेकिन एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ नियम और कानून ही किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कागजों से भी ज्यादा दोनों पार्टियों के बीच का भरोसा, सहयोग और अच्छी नीयत भी उतनी ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। रेल ज्ञानांजलि के साथ लर्न स्मार्ट, क्रैक एग्जाम्स।